नमस्कार सर्वैदসকল ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन पुनःप्रवर्तনৰ दाबीरे आमार অসমকে धरी भारतर प्रतिখন राज्यते दीर्घदिन धरी जी गणतांत्रिक आंदोलन चलि आहिছে সেই आंदोलনৰ মাজতে केंद्रीय सरकारे ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन पुनःप्रवर्तনৰ हके এটা অত্যন্ত সুখবৰ দিছে যাক লৈ आमार NMOPSৰ राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु डांगरियाई बहुकेटा गुरुत्वपूर्ण मंतव्य आगबढ़ाइছে जिकेटा मंतव्य आमार राज्यर लगते देशर प्रतिजन सरकारी कर्मचारीये जनाटो अत्यंत प्रयोजन। गतिके सर्वैदসকল बलक आमि आगबारी गई NMOPSर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु डांगरियार हे गुरुत्वपूर्ण मंतव्यकेटा जानि लौ। साथियों नमस्कार। अभी लगातार तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सूचनाएं आ रही हैं कि एनपीएस में सुधार किया जा रहा है और ये हो जाएगा 50% हो जाएगा 60% हो जाएगा और इसी कोशिश में सरकार लगी हुई है। ये निश्चित रूप से आपके आंदोलन एनएमओपीएस के संघर्ष का नतीजा है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ इतना बड़ा आंदोलन इतना बड़ा संघर्ष एनपीएस में सुधार के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि हूबहू पुरानी पेंशन के लिए किया जा रहा है। और सरकार से मैं पुनः विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा एनपीएस जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, उनकी भावनाओं को समझें और उनके बुढ़ापे की लाठी हूबहू ओपीएस लागू करें। संशोधन एनपीएस मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ, एक डस्टबिन है और डस्टबिन में जो भी चीज़ डाला जाएगा वो कूड़ा ही होगा और हमें कूड़ा नहीं चाहिए। हमने 20 साल 25 साल 30 साल समाज की, देश की, विभाग की सेवाएँ की हैं और हम लास्ट में जाएं तो किसी और भरोसे हम अपनी वो इंतज़ार करें कि हमारा कोई बुढ़ापा आगे काट देगा, तो ये ठीक नहीं है। ये लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं है। ये उल्टी भावना फैलाई जा रही है। हम कहते हैं इस देश में सेना के लिए पैसा नहीं तो अग्निवीर आपने ला दिया, इस देश में आप पैसा नहीं है तो आपने न्यू पेंशन व्यवस्था ला दिया। सारी कटौती ये कर्मचारियों के लिए, जनता के लिए ही क्यों होती है, नौजवानों के लिए क्यों होती है? क्या इस देश में करोड़ों की रैलियां नहीं हो रही हैं? क्या इस देश में हज़ारों करोड़ के चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या इस देश में हज़ारों करोड़ का घोटाला नहीं हो रहा है? क्या इस देश में हज़ारों करोड़ माफ़ीनामा उद्योगपतियों के नहीं हो रहे हैं? फिर कहाँ से पैसा आ जाता है? तो सवाल पैसे का नहीं, मैं बार बार कहा, ये नियति का सवाल है। और केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आप संशोधन में न पड़ें, आप हूबहू पेंशन लागू करें। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ओपीएस ही राष्ट्रहित में है, क्योंकि हमारा 10%, सरकार का 14%, 24% पैसा कंपनियां ले जा रही हैं और रिटर्न में क्या कर्मचारियों को मिल रहा है आज बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तमाम अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस माया जाल में न फंसिएगा। अभी जब सरकार जो बातें कर रही संशोधन में, संशोधन कुछ होगा बताया, कुछ जाएगा, कुछ नहीं। एनपीएस झुंझुना है, झुंझुना ही रहेगा। जो सरकार या जो पैरोकार एनपीएस में संशोधन की बात करें, ध्यान रखना आपका दुश्मन नंबर 1 होगा। वो चाहे सरकार के भाग हों और चाहे तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं जो खुद ओपीएस ले रहे हैं, वो एनपीएस की विशेषताएं पहले भी गाते थे, अभी फिर सक्रिय हो रहे हैं। चुनाव के समय किसी का पता नहीं था। चुनाव के समय वही सरकार जो ओपीएस बंद की है, वही सरकार जो कर्मचारियों के हितों का कुठाराघात कर रही है, वही सरकार जो शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रही है, उसी के साथ खड़े आए। तो तमाम उन नकाबपोशों को भी पहचानना है कि क्या चुनाव के समय वो लोग कहाँ थे, आज अचानक कहाँ से फिर प्रकट हो गए हैं। और जो खुद ओपीएस ले रहे हों, वो एनपीएस की तरफदारी कर रहे हों, इससे बेहतर है वो खुद नहीं क्यों लेते हैं, एक नज़ीर क्यों नहीं पेश करते हैं? ये बड़ा सवाल है और ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में पहुंचा है। मतलब भ्रम नहीं होना है। एनएमओपीएस पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लड़ाई लड़ रहा है। तमाम हमारे सहयोगी संगठन हैं, पूरी ताकत पूरी हिम्मत के साथ हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। हम एक दिन जंग जरूर जीतेंगे, ये लड़ाई जरूर जीतेंगे और इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। आप धोखे में नहीं आइएगा, आप धोखे में नहीं रहिएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी तमाम तरह के विज्ञापन, अभी तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के लोग बताएंगे ये अच्छा है, वो अच्छा है। जो आपको ये बताए कि अच्छा है, उससे आप बड़ी विनम्रता से कहिए आप ही ले लीजिए। जब ये बात आप उनसे कहते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो न सरकार के धोखे में रहना है, न तमाम जो सरकारी और दरबारी लोग हैं जो पैरोकारी में लगे हैं उनके रहना है। मेरा निवेदन है 1 करोड़ लोग अपनी
आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को जगाइए और ओपीएस बुढ़ापे की लाठी, उसके लिए संघर्ष करिए। एनएमओपीएस का साथ दीजिए। आप गलतफहमी में न रहिएगा। एनपीएस झुंझुना है, उसमें कुछ भी हो जाए वो आपके काम नहीं आएगी। ओपीएस अमृत है और अमृत के लिए हमें लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, जितना संघर्ष करना हो करेंगे, लेकिन अमृत रूपी ओपीएस लेकर ही रहेंगे। और आने वाले समय में और बड़ा संघर्ष और बड़ा आंदोलन होगा। आप एनएमओपीएस और तमाम सहयोगी संगठनों का साथ दीजिए, हम लड़ाई जीतेंगे। आप तमाम तरह के छद्म लोग आपके बीच में आएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को रैली याद है आप सबको। इस देश में पुरानी पेंशन की लड़ाई एनएमओपीएस के बैनर तले चल रही है, उसी के साथ लामबंद होना है, उसी के साथ खड़े होना है, इधर उधर भटकना नहीं। तमाम लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन असली जो लड़ाई शुरू हुई एनएमओपीएस और अंजाम में पहुंचाएगा एनएमओपीएस। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন পুনঃপ্ৰৱৰ্তনৰ দাবীৰে আমাৰ ৰাজ্যকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে দীৰ্ঘদিন ধৰি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলি আছে আৰু অৱশেষত এই আন্দোলন পৰিসমাপ্তিৰ দিশে। কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ বিত্ত সচিবৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰি দিয়া NPS ৰিভিউ কমিটি আৰু ষ্টাফ ছেডৰ লগত আজি পুৰণি পেঞ্চন পুনঃপ্ৰৱৰ্তন সন্দৰ্ভত বিষয়ত আলোচনা আছে। অৰ্থাৎ আজি বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আশা কৰা হৈছে যে এই আলোচনাই কৰ্মচাৰীসকলৰ মনত আনন্দই বিৰাজ কৰিব। আনহাতে বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ NPS ব্যৱস্থাৰ সংশোধনী কৰি কৰ্মচাৰীৰ অন্তিম দৰমহাৰ 50% পেঞ্চন গ্যাৰাণ্টি দিব। আৰু এই কথা NMOPSে কোনো পধ্যেই মানি নলয় বুলি NMOPSৰ অধ্যক্ষ বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াই জনাই দিছে। NMOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াৰ স্পষ্ট মতামত যে দেশৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আন্দোলন কৰি আছে, সেই আন্দোলন NPS ব্যৱস্থাৰ সংশোধনীৰ বাবে নহয়, বৰং হুবহু OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ পুনঃ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবেহে। সেয়েহে কোনো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মডেল বা 50% পেঞ্চন গ্যাৰাণ্টি নাইবা NPS ব্যৱস্থাৰ সংশোধনী, এই তিনিটাৰ পৰা এটাও NMOPSে মানি নলয়। একমাত্ৰ OPSটোহে NMOPSে গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, আগন্তুক সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুৰণি পেঞ্চন পুনঃপ্ৰৱৰ্তন সন্দৰ্ভত কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া আমাৰ বাবে লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।